जाइए लंकेश। देखिए, जितने हमारे समस्त श्रोताजन श्रवणकार तालियों से स्वागत करने वाले पात्र हैं पप्पू भाई जी महाराज जी, जो बुंदेलखंड के केसरी के रूप में आज वर्तमान में माने जाते हैं। कलाकार तो बहुत हैं और अपने शिष्य विकास के लिए भी, क्योंकि उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया मैंने इसे, और आज समूचे उत्तर भारत में इसकी धूम मची है। जो इस प्रकार के विद्वान रखे, रावण की चारों संगताएं 14 विद्या का निधान था। और ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर रियलिटी आपको लीला दिखाई जाए तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों कि रावण से बढ़कर के कोई विद्वान नहीं था। रावण को बदनाम किया गया, मगर इस कलयुग में जितने पकड़े गए वो राम पकड़े गए। आसाराम, राम रहीम और रामपाल जी, किसी की खंडा नहीं, मगर यथा नाम तथो गुणा। अगर राम आगे लगा है तो उस राम की विचार करना चाहिए कि मेरा नाम राम आगे लगा है तो मुझे विचारनी है। और पप्पू भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। रावण 72 चौकड़ी राज करने के बाद और वास्तविक अगर संहिता को लेकर के चल जाए तो मंदोदरी ये सब कुछ जान रही है और आदिशक्ति सीता भी जान रही है। क्योंकि जानकी सो जानकी जगत मात जानकी, और जब नहीं रहेगी जानकी तो न रहेगी जानकी। रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ना जाने कितने भाई भाइयों का हक प्रतिदिन छीना करते हैं और ना जाने कितने भाई भाइयों को लातों से पीटा करते हैं। ना जाने कितनी सूप न खाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। अंत में बात कह दिया है, ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर इनसे प्रथम निपटना होगा और चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। विजयादशमी के दिन हम भारत में नाटक खेला करते हैं और सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के पुतले जलते हैं। आज कानपुर में एक मंदिर है जो विजयादशमी को खुलता है। तो आदर्श के पात्र हैं राम की लीला। रावण जो सामने भगवान के ये पात्र बने हुए हैं, तो हमको अपने जीवन में उतारना है, ना कि मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। अगर किसी भी चीज को मनोरंजन की दृष्टि से देखेंगे तो हम और आपके बीच में उसका विरोधाभास होगा। मैं यही आशीर्वाद की कामना करता हूँ समस्त मुस्कुरावासी भक्तों को, और ऐसे पावन कार्य सदा होते रहें। और समस्त माताओं को कोट कोट प्रणाम करता हूँ और समस्त अपने रामलीला के पात्रों को आदर्श में आगे जाके आपकी कीर्ति समूचे आल वर्ल्ड में जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। आचार्य प्रवर के द्वारा एक सत्य का बोध कराया गया। वास्तव में यही है, अच्छे ने अच्छा जाना मुझे और बुरे ने बुरा जाना मुझे। रावण को तो ये केवल जानते हैं कि रावण ने किया क्या, केवल नारियों का हरण किया, इतना तो जान गए। अब आज उसी रावण का अनुकरण करते हुए बहुत सी नारियों का आज भी हरण हो रहा है। तो क्या रावण ने केवल हरण किया है और कुछ नहीं किया? उनके साथ में अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए रावण ने यदि उन देव जैसे गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार मैंने हरण यदि किया है तो उनके सम्मान में मैंने वरण भी किया है। जिसने गलत काम किया है सबको फल मिला है, चाहे देवताओं का राजा इंद्र हो, चाहे विष्णु भगवान काहे न हो। पिंद्रा नाम की सती के साथ में छल किया, उन्हें भी श्राप मिला। जो बुरे कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। आपने किया है, फल अभी नहीं मिला तो थोड़ी देर बाद मिलेगा। अच्छा, मैंने कौन सा बुरा कार्य किया? अरे किसी मैंने क्या बुरा कार्य किया ये बताओ। एक किया हो तो बताएं, आपके तो इतने बुरे कर्म है। एक ही गिना दो मुझे। अब ये हरण आपने जो किया है, क्या ये उचित है? अच्छा, हरण और सोने में हरण किया। अब रुक जाइए, यहाँ बैठे हुए आचार्य प्रवर, मैंने हरण किया है। बैठ जाओ थोड़ा। हाँ, अब थोड़ा निर्णय वहां से भी आना चाहिए, क्योंकि आप तो क्योंकि सनातन धर्म में ले जाते हैं, मैं सनातनी है नहीं। हरण, हरण और अपहरण, अब समझिएगा थोड़ा। हरण और अपहरण, मैंने सीता का हरण किया है। प्रवक्ता बैठे हुए हैं,
कथाओं में भी बहुत का हरण हुआ किसी विशिष्ट के द्वारा, महापुरुष के द्वारा। जहां पर हरण होता है तो श्रीमान जी वहां पर कन्या की स्वीकृत होती है। और रावण की क्या औकात थी कि सीता का हरण करके ले आता, क्योंकि कामी बचन है, सती नहीं। मैदान छोड़ रहे हो, इससे बड़ा कायर कोई होगा ही नहीं। अरे नारियों रुक पर जाइए, चिल्ला अब रहा आप है। रुक मैदान जाइए। छोड़ रहे हो। और जहां पर अपहरण है वहां पर कन्या की स्वीकृत नहीं है। यही तुम्हारे सनातन धर्म ग्रंथ बतलाते हैं। धरातल क्या को मेरी छोड़ रहे हो। अब हाँ, अब वही तो मैं जानता था, इसीलिए तो वो कर रहे हो। तो ये पर्दा पड़ा हुआ है, अब ये पर्दा है तो इसको पर्दे में रहने दो। मैं जानता था। चलिए, इनको समय दिया गया 30 दिन का। यही मैं जान रहा था। हाँ, वो पर्दा जरूरी है अभी। हाँ, पर्दा जरूरी है, यही तो मैं समझ रहा था। इसीलिए तुम उसको मुझे गड्ढे में गिराने का प्रयत्न कर रहे हो। यही तो भगवान ने राम जी ने कहा था कि अग्नि में वास करो, मैं कुछ लीला करना अरे चाहता बस हूं। बस बस, अब पूरे ही खोल दोगे तो फिर रावण का अस्तित्व ही नष्ट हो हाँ, जाएगा। तो अब आप जाइए, महारानी को ले जाइए, शयन करिए। अब एक काम करो महाराज, कि तुम इसको